ओम शांति। आज राजयोग का 7 दिन के कोर्स का तीसरे दिन का पार्ट 1 है। आज हम तीसरे दिन यह जानेंगे कि राजयोग का आधार और विधि क्या है, यानी कि बेसिस एंड मेथड्स ऑफ राजयोगा। राजयोग का मतलब सिर्फ कोई मामूली योग नहीं है, बल्कि इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ योग से है, सबसे ऊंचे योग से है। राजयोग का मतलब ही यह है कि योगों का राजा, जो सभी योगों का राजा हो, वो योग, यानी कि ऐसा योग जो राजाओं का भी राजा हो, इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। आज हम राजयोग का आधार और विधि के बारे में जानेंगे। संपूर्ण स्थिति को, यानी कि कंप्लीट स्टेज को प्राप्त करने के लिए, एक्वायर करने के लिए और जल्दी तेजी से आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी में उन्नति पाने के लिए, प्रोग्रेस पाने के लिए हर मनुष्य को राजयोग के निरंतर अभ्यास यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यानी कि चलते फिरते और हर तरह का काम करते हुए भी परमात्मा की याद में स्थित होना, यानी कि फिक्स रहने की ज़रूरत है। निरंतर योग यानी कि रेगुलर मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं। वैसे तो यह कोई मामूली योग नहीं है, यह राजयोग मेडिटेशन है, इसलिए इस योग की तरह ही इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और उसके ज़रिए ही मनुष्य सबसे ऊंची अवस्था को, हाईएस्ट स्टेज को पा सकता है, प्राप्त कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इसलिए स्पेशली खास तौर से योग में बैठना ज़रूरी है। एक बार हम जब बैठकर योग लगाना सीख लेते हैं तो सारे दिन भर में चलते फिरते कोई भी काम करते हुए भी योग लगाना आसान हो जाता है। इसलिए परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए, लगानी चाहिए। कभी कभी मन चंचल होने की वजह से काम, क्रोध, मोह, अहंकार और शास्त्र और गुरु वगैरह की तरफ भागता है, यानी कि लस्ट, अटैचमेंट, ईगो एक्सेट्रा। जगह जगह मन हमारा भागता है, लेकिन राजयोग अभ्यास यानी कि राजयोग की रेगुलर प्रैक्टिस के ज़रिए हमें हमारे मन को एक परमात्मा की याद में स्थित यानी कि फिक्स करना है। इसलिए शरीर के साथ साथ शरीर से जुड़े सभी रिश्ते नातों को भूलकर आत्मा स्वरूप में यानी कि खुद के स्वरूप में स्थित होकर, फिक्स होकर, जो कि पहले दिन की क्लास में आपको बताया है कि आपकी पहचान क्या है, कि आप ये शरीर नहीं बल्कि आप इस शरीर से अलग एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा है, जो माथे के बीचों बीच स्थित है। उस असली पहचान को महसूस करते हुए आपकी असली स्वरूप में स्थित होना है कि मैं एक आत्मा हूँ और माथे के बीचों बीच स्थित हूँ, फिक्स हूँ। इस शरीर के सबसे ऊंचे हिस्से में मैं आत्मा बैठी हूँ और इस शरीर को चला रही हूँ। इस स्थिति में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की प्यार भरी याद में रहना ही वास्तविक योग है, असली योग है। अब कोई कोई कहता है कि भला भगवान से कैसे प्यार करें, या भगवान की याद में मन नहीं टिकता, उनसे योग नहीं लगता। तो इसका सबसे पहला जवाब यह है कि भगवान समझकर प्यार करोगे तो कैसे होगा। सबसे पहली बात, हम एक आत्मा है, मेरा स्वरूप ज्योतिर्बिंदु सूक्ष्म स्वरूप है और परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वह परम आत्मा है, सबसे ऊंची आत्मा, महान आत्मा। हम सभी आत्माओं के पिता हैं, फिर उनका स्वरूप भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप मुझ आत्मा की ही तरह है। फिर वो मेरे पिता है, मैं उनका बच्चा हूँ। मुझ आत्मा का जन्म उस परम आत्मा से हुआ है। ये जितने भी जन्म मैंने इस धरती पर लिए हैं और इतने जन्मों तक अलग अलग माता पिता की मैं आत्मा संतान हुई हूँ, फिर भी ये सभी शरीरधारी माता पिता तो हर जन्म में बदलते रहे, लेकिन मेरे असली माता पिता जो हैं वह यह परम आत्मा है।
परमपिता परमात्मा शिव मेरे माता पिता हैं। इनसे मेरा जन्म हुआ, तभी तो मैं इस धरती पर आया या आई हूँ। मैं अपने परमात्मा शिव को छोड़कर यहाँ धरती पर अपने कर्म करने आई हूँ। मैं अपने परमात्मा से, अपने पिता से, अपनी माँ से दूर थी, लेकिन अब जब मुझे मेरी पहचान हुई, यह सच मुझे पता चला, फिर मुझे मेरे पिता की पहचान हुई। यह सच मुझे पता चला कि मेरे पिता परम आत्मा शिव हैं, जो जन्मों जन्मों कभी नहीं बदले। मैंने जब भी उन्हें पुकारा वो मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, हमेशा मेरी मदद की, हमेशा। जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, प्यारा मीठा बच्चा, और वो मेरे पिता हैं। हमारा रिश्ता सबसे गहरा है। मेरे परमात्मा पिता मुझसे कितना प्यार करते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा मेरे पास रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। इस तरह सोच विचार करके, मनन चिंतन करते हुए हमें हमारी बुद्धि को, हमें हमारे मन को योग के साथ लगाना चाहिए। योग क्या है? किसी के बारे में निरंतर सोचते रहना, उससे हमारी बुद्धि का जुड़ाव होना, कनेक्शन होना, यही तो योग होता है। तो हमारी परमात्मा के लिए याद और प्यार दोनों आसान हो जाएगी और हमारा योग भी आसान हो जाएगा। हकीकत में, रियलिटी में योग लगाना बहुत ही आसान है। बस आत्मा को खुद की और परमात्मा की पहचान होनी चाहिए, और आत्मा का परमात्मा से क्या रिश्ता है यह पता होना चाहिए। तो याद खुद ही आएगी और प्यार भी खुद ही आसान हो जाएगा। योग फिर आसानी से लगेगा, चलते फिरते लगेगा, कुछ भी काम करते हुए भी आसानी से योग लगेगा। योग को शुरू करने के लिए, परमात्मा से बुद्धि को जोड़ने के लिए इस तरह से सोचना शुरू करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परम पिता ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा सोचते हुए, महसूस करते हुए अपने मन को ब्रह्मलोक में परम पिता परमात्मा शिव पर स्थित यानी कि फिक्स करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन इस तरह से परमात्मा की याद में स्थित होगा, फिक्स होगा, तब दुनिया के, संसार के सभी संबंधों, सभी रिश्तों और चीजों का आकर्षण, मोह यानी कि अटैचमेंट अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा के जरिए सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, डिटर्मिनेशन होगा, विश्वास होगा, उतना ही दुनिया का ख्याल और रिश्तों की याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का परम प्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की याद में नहीं टिकता या हमारा ध्यान, हमारा योग नहीं लगता। इसकी एक वजह तो यह है कि वे खुद को आत्मा निश्चय नहीं करते, खुद को आत्मा के स्वरूप में फिक्स नहीं करते हैं। अगर कोई खुद को शरीर समझेगा तो उसको अव्यक्त अनुभूति कैसे होगी? कैसे वो परमात्मा के साथ उनको खुद के पास महसूस करेगा, परमात्मा के साथ उनके गहरे रिश्ते को महसूस करेगा, अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा? फिर उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती, नहीं कनेक्ट नहीं हो सकती। परमात्मा से कनेक्ट होने का एक ही सबसे पहला रास्ता यही है कि खुद को सबसे पहले आत्मा समझें और उसी आत्म स्थिति में टिके, फिक्स हो जाएं, सोल कॉन्शियस हो जाएं। क्योंकि जब खुद की सच्चाई को महसूस कर पाएंगे तभी परमात्मा को महसूस कर पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे, उनसे बातें कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग परमात्मा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापक मानते हैं, जो कि गलत है, सच नहीं है। इसलिए वो लोग मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते। लेकिन अब तो यह बात पूरी तरह से साफ कर दी गई है, बता दी गई है, जो कि सच है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव, दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु और दिव्य धाम परम धाम ब्रह्मलोक है। इसलिए वहां मन को टिकाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि लोगों को परमात्मा के साथ अपने गहरे रिश्ते का पता नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसी वजह से परमात्मा के लिए उनके मन में गहरा प्यार भी नहीं जागता।
अब यह ज्ञान हो जाने पर कि हम परमात्मा की संतान हैं, हमें ब्रह्मलोक के वासी परम प्रिय परम पिता शिव ज्योतिर्बिंदु की याद में रहना चाहिए। ओम शांति।